आज हम बात करेंगे कि आपको इस बिजनेस की शुरुआत के लिए लिस्ट बनाने का तरीका। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लिस्ट बनाने का तरीका। तो नेटवर्क मार्केटिंग में लिस्ट की क्या जरूरत होती है, लिस्ट क्यों जरूरी है और कैसे बनाई जाती है, ये चीज मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले दोस्त, यहां पर आपको बता देता हूं कि जिस प्रकार कोई भी फिनिश प्रोडक्ट बनता है कहीं पे भी, उसके लिए हमेशा कच्चे माल की जरूरत होती है। तो यहां पर भी कच्चे माल की जरूरत होती है और वो कच्चा माल है यहां पर लिस्ट। तो आप सभी लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि जो लिस्ट है वो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो आपको ये लिस्ट यहाँ पर बनाने इसलिए है क्योंकि लिस्ट के माध्यम से आप यहाँ पर इस बिजनेस के अंदर अपने काम की शुरुआत कर सकते हैं। और मैं आपको बता देता हूं कि लिस्ट की फुल फॉर्म क्या होती है, क्योंकि लोगों को ये समझ में आता है लिस्ट होती क्या चीज है। लिस्ट का मतलब होता है लार्ज, बहुत सारे लोगों का नाम होता है उसके अंदर, जिनको आप जानते हैं, जो आपको जानते हैं या आपसे कभी मिले हैं पहली बार या बार बार मिलते हैं। दूसरा होता है इंटरेक्शन, उनमें से बहुत से कम लोग होते हैं जिनके साथ के आपका इंटरेक्शन होता है, जैसे आपके फैमिली मेंबर्स हो गए, आपके फ्रेंड्स हो गए, आपके नेबर्स हो गए, ऐसे चीज इंटरेक्शन। फिर उसमें से कुछ स्पेसिफिक लोग होते हैं जिनके ऊपर हम ये जानकारी देते हैं, उनको इनवाइट करते हैं और फिर उनके ऊपर जो ट्रायल होता है उसके हिसाब से वो लोग इस बिजनेस में आते हैं। तो सबसे पहले आपको लिस्ट की जरूरत होती है, क्योंकि ये लिस्ट इस बिजनेस का कच्चा माल है दोस्त। तो लिस्ट अगर आप बनाते हैं तो यहाँ पर जितनी बड़ी आपकी लिस्ट होगी उतना ही बड़ा आपका बिजनेस होने की संभावना होती है। अब देखिए, लिस्ट समझ में तो आ गया लिस्ट क्या चीज है। दूसरी बात थी लिस्ट क्यों जरूरत है, क्या जरूरत है लिस्ट की, क्योंकि लोगों को यही समझ में नहीं आता। लोग कहते हैं यार लिस्ट की क्या जरूरत है, मेरे मोबाइल में लिस्ट ऑलरेडी है, मेरे मोबाइल में 2000 फोन नंबर है, अरे यार मेरे को याद रहता है। तो यहां पर लोगों को यही समझ में नहीं आता। तो यहां पर देखो लिस्ट क्यों जरूरत है, इस नेटवर्क मार्केटिंग में मैं बता देता हूं। 80% लोग ऐसे होते हैं जो कि लिस्ट ही नहीं बनाते। उनको उनका अपलाइन कितना ही बोल दो लिस्ट बना लो लिस्ट बना लो, लेकिन वो लिस्ट नहीं बनाते। क्यों? क्योंकि उनको एक वो रहता है, वहम रहता है कि यार हमारे दिमाग में है, हमारे मोबाइल में। अरे बॉस, मोबाइल चोरी भी हो सकता है, मोबाइल गिर भी सकता है, मोबाइल खराब हो सकता है। आपका दिमाग, आप गए कहीं पे, लिस्ट आपके दिमाग में है। कई बार होता है कि आप बोलते कुछ हो रहे हैं, कर कुछ हो रहे हैं। कई बार होता है क्योंकि दिमाग तो क्या होता है कि एक से ज्यादा एक्टिविटी में हमेशा इंडल्ज रहता है, इसलिए लिस्ट हमेशा प्रॉपर बनानी है आपको एक डायरी के ऊपर। और दोस्त, सिर्फ और सिर्फ 20% लोग ऐसे हैं इस नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद में जो कि कहना मानकर पहली स्टेज पे आते हैं, लिस्ट बनाते हैं। बाकी लोग तो लिस्ट बनाते ही नहीं है, बस उन्होंने प्रोडक्ट लिया एज ए कस्टमर, इस इंडस्ट्री में आए और उन्होंने पहला स्टेप ही नहीं रखा और वो कहते हैं दूसरों को हमने भी किया था जी। अरे किया क्या था यार आपने आपने तो कहना ही नहीं माना अपलाइन का। जो आपको सीनियर लोग जो सफल होना चाहते हैं, आप उस नौकरी के अंदर अपनी पूरी जिंदगी ऐसे इंसान के नीचे ज्वाइन करके वहां निकाल देते हैं जो आपका रिश्तेदार नहीं, जो आपको कभी भला नहीं चाहेगा, वो हमेशा आपसे काम निकलवाना चाहेगा, एक बॉस। उसके नीचे निकाल देते हो, वो जैसा बोलेगा वैसा करेगा। वो बोले दिन में आओ तो दिन में बोले, वो बोले रात में आओ तो रात में, वो बोले संडे को भी ड्यूटी करनी है तो संडे को भी करनी पड़ती है दोस्त। लेकिन यहाँ पर एक इंसान जो आपका भला चाहता है, जो आपको डेवलप करना चाहता है, आपकी पर्सनैलिटी, आपका कम्युनिकेशन, हर चीज को इंप्रूव करना चाहता है, और इस बिजनेस में जैसे उसके सपने पूरे हुए वैसे आपके सपने पूरा कराना चाहता है, उसकी बात नहीं मानते। और फिर दूसरे जो लोग और जो लोग इस इंडस्ट्री में वो काम करते हैं, उनको वो कहते हैं हमें मत सिखाओ, हमने करके छोड़ दिया। अरे दोस्त, करके छोड़ना तो तब होता है जब आप यहाँ से 2 लाख रुपए सप्ताह के कमाओ और उसके बाद में कहो कि आईडी में परवीन चौधरी के नाम कर रहा हूँ, मैं छोड़ रहा हूँ। आपका अखबार में भी नाम आएगा और मैं भगवान की तरफ पूछूंगा आपने 1 रुपया नहीं कमाया, आपने कहना नहीं माना और आप कहते छूट दिया। ये नहीं होता है। तो अगर आप 20% कैटेगरी में आते हो, इस बिजनेस की अगर आप सीरियसली करते हो, तो मतलब आपने लिस्ट बनाई है। और लिस्ट जो बना लेता है इंसान पहली बात मान के अपलाइन की, वो 20% कैटेगरी में आ जाता है। नहीं तो वही 80% लोग हैं जो बैक बेंचर्स होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, वो सिर्फ नकारात्मक बातें करते हैं, कभी सफल नहीं होते। क्यों? क्योंकि सफलता के लिए उन्होंने प्रयास ही नहीं किया। ये पहला प्रयास होता है इस बिजनेस में सफल होने का कि लिस्ट बनाइए कि दोस्त अगर भूख लगे तो खाना खाना पड़ेगा, सिर्फ बातों से पेट नहीं भरेगा। बिजनेस करना है तो लिस्ट बनानी पड़ेगी, बिना बातों बिना लिस्ट के काम नहीं पड़ेगा यहाँ पर। तो सबसे पहले वाई लिस्ट, ये आपका क्लियर होना चाहिए कि 80% लोगों की कैटेगरी में जाना चाहते हो या 20% से। और मुझे विश्वास है कि मेरे सारे टाइगर 20% में आएंगे यहाँ से। तो दोस्त, यहां से ये 20% कैटेगरी के अंदर वही लोग आएंगे जो सीरियस है, इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं
और आज देखिए मैंने लिस्ट बनाया, आज उस लिस्ट का मुझे फायदा हुआ, आज देश विदेश की यात्रा करने का मौका मिला और आज अपने ड्रीम्स पूरे करने की और आप लोगों को आज सिखाने का मौका मिला मुझे। क्यों? क्योंकि मैं 20% में हूं और आप भी उस 20% में आते हैं, तो जो मेरे साथ में हुआ वैसा ही आपके साथ में होगा दोस्त। अब देखिए मैं बताता हूं वाई। जितनी बड़ी आपकी लिस्ट होगी, मैंने बोला ना कच्चा माल, अगर आपके पास में जितना कच्चा माल है उतना ही उसके ऊपर प्रोसेसिंग होगी, मतलब उतने ज्यादा प्लान लगेंगे और जितने ज्यादा प्लान लगेंगे उतने ही ज्यादा आपका बिजनेस बड़ा होगा दोस्त। इसलिए कहते हैं कि लिस्ट जितनी बड़ी उतने ज्यादा प्लान और जितने ज्यादा प्लान उतना ज्यादा बड़ा आपका बिजनेस। तो यही समझ में आता है कि कच्चा माल ज्यादा रखोगे तो उतनी ही ज्यादा प्रोसेसिंग होगी, उतना ही ज्यादा आपका आउटकम आएगा। और अगर आपने 5 लोगों की या 10 लोगों की लिस्ट बनाई है, उसमें से 2 लोग आए, 3 लोग आए, तो आपका बिजनेस बड़ा कैसे होगा? इसलिए कोशिश करिए 100 से 150 200 लोगों की आप लिस्ट बनाइए। जितनी बड़ी आपकी लिस्ट होगी उतना ही बड़ा आपका बिजनेस होगा दोस्त। और ये बिजनेस में लिस्ट बनाने का ये फॉर्मेट होता है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट के मैं आपको तरीके भी बता देता हूँ। पहला क्या होता है, बंदे का नाम। नाम से क्या होता है कि कई बार आपको ये पता लग जाता है कि ये जो बंदा है या बंदी है, पहली चीज मेल या फीमेल। दूसरी चीज कि ये इंसान जो है, जो नाम से आया है, उसकी उम्र क्या है, उससे ये पता लग जाता है कि इसको प्लान देना है, लेकिन ये मुझे सीनियर लीडर को बुलाऊं या किसी भी मेरे नए प्रोस्पेक्ट को मैं इन्हें प्रोसेस करके ट्रेनिंग देने के माध्यम से उसको बोलूं कि भाई इसको जानकारी दो, जिसमें उसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और उसके वो जानकारी भी पहुंच जाएगी। ऑक्यूपेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होते हैं, हम स्टूडेंट होते हैं और हम एक जॉब वाले को जानकारी दे रहे हैं, तो वो क्या होता है, अपने आप को ही समझता है 30 मार्क, हाँ कि तू मुझे जानकारी देगा, तू खुद स्टूडेंट है। तो क्या होता है, कई बार ऐसा होता है, तो हम उस चीज को हटाने के लिए क्या करते हैं कि उस पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन या डिपार्टमेंट वाले बंदे को चूज कर लेते हैं या कोई सीनियर लीडर से उसकी जानकारी दिलवा लेते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर ऐसा कि अगर आपने यहाँ लिख दिया तो आपके पास में है कि मोबाइल खराब हो गया है, कई बार वो कॉन्टेक्ट चले जाते हैं, तो यहाँ से आपको वो कॉन्टेक्ट वापस भी मिल सकते हैं। एड्रेस का ये होता है कि हम उसको एक रेफरेंस दे सकते हैं। वो कहते हैं कि भाई मैं जयपुर का हूँ, तो बोले हाँ सर जयपुर से हमारे ये सर हैं। सर मैं नागौर से हूँ, कोई दिक्कत नहीं है सर, हमारे मुकेश जी है नागौर से। कोई बोलता है सर मैं बगरू से हूँ, कोई बात नहीं सर, हमारे बगरू से सीताराम जी है, हनुमान जी है। कोई बोलता है मैं दूदू से हूँ। तो हर जगह का अगर वो रहता है ना एड्रेस, तो क्या होता है कि कोई आदमी अपनी उम्र के साथ वाले से सुनना अच्छा करता है, कोई आदमी अपने से सेम व्यवसाय वाले का सुनना पसंद करता है, कोई आदमी अपने एरिया अपने गांव के आसपास वाले की सुनना पसंद करता है। इसलिए लिस्ट के फॉर्मेट में ये सारी चीजें आपसे डलाई जाती है कि उसका नाम क्या है, उसका उम्र क्या है, उसका काम क्या है, उसका मोबाइल नंबर क्या है और उसका एड्रेस क्या है। तो हमेशा आपको फॉर्मेट में यही चीज डालनी है। दूसरी, अब बता रहा हूं मैं वाई लिस्ट बता रहा हूं कि वाई 20% में आना चाहते हो 80%, आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन लिस्ट ऐसे ही बनेगी आपको। अब देखो लिस्ट बनाने का सबसे पहला तरीका है वो है फ्रेंड्स अप्रोच। फ्रेंड्स में क्या होता है, एफ का मतलब होता है आपका फैमिली या फ्रेंड, परिवार और आपके मित्र। आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना कि इस बिजनेस में कौन आएगा या कौन नहीं आएगा दोस्त। किसी का कुछ नहीं कह सकते। क्या आपको पता था कोरोना आएगा, वो लोगों की जिंदगियां खराब कर देगा? क्या आपको पता था बड़े बड़े बिजनेस ठप हो जाएंगे? नहीं दोस्त, हमें कुछ नहीं पता। आज से पहले जो एस्ट्रोनॉट बनते थे, जो एस्ट्रोलॉजी थे, वो बताते थे आपका भविष्य उज्जवल होगा, उनका खुद का भविष्य का था पता नहीं है। तो हम यहाँ किसी का भविष्य को डिसाइड नहीं कर सकते, हमें कर्म करना है। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्म करो फल की इच्छा मत करो। आप यहाँ पर जो है आपका सीनियर जो सफल हो चुका है उसकी बात मानते चलो, आपको रिजल्ट आएगा। फल तो उसका परिणाम है, लेकिन कर्म ही नहीं करोगे तो फल कहां से मिलेगा? और फल की चिंता करके कर्म करोगे तो कभी सफल नहीं हो पाओगे। आपको ये सोचना है कि ये मेरा परिवार का, ये मेरे पापा का नाम है, पापा ये करते हैं, पापा की उम्र ये है और इसका एड्रेस, मम्मी भाई बहन और ये मेरा दोस्त। ये सोचना नहीं है आएगा या नहीं आएगा, इसको जानकारी दूं या नहीं दूं, आपका काम नहीं, आपका काम है पहले लिस्ट आउट करना। तो लिस्ट आउट करिए पहले। दूसरा आपको बता देता हूं आर। और आर का मतलब है आपका रिलेटिव्स। रिलेटिव्स में आपके सारे रिश्तेदार हो सकते हैं, सारे आपके रिलेटिव्स मतलब आपका आपके बात करते हैं रिलेटिव के अंदर आपके बुआ, आपके फूफा, आपके मामा, आपके चाचा, आपकी चाची, जो भी है रिश्तेदारी में आते हैं उनका आप नाम लिख लीजिए। सोचना नहीं है आएगा या नहीं आएगा। अरे दोस्त, किसी के भविष्य का आप क्या निर्धारण करोगे? जो लोग टीवी पे आके बोलते थे आपका भविष्य हम बताएंगे, आप मंगल राशि में हैं, आप मंगल, उनका खुद का अमंगल हो रहा है अभी।
तो आपको अपना डिसीजन नहीं लेना, वो बड़े बड़े फेल हो गए तो आप किसी का क्यों डिसीजन लेते हो जिंदगी का। आपको सिर्फ नाम लिखना, आपके अपलाइन ने बोला आप नाम लिखिए, तो अपने रिश्तेदारों का नाम लिखिए, उनका नंबर, उम्र और काम क्या करते हैं, ये सारी चीज आप लिखिए लिस्ट के अंदर। अपने ससुराल वालों का, आपकी वाइफ है अगर है तो वाइफ का नाम लिखिए, आपकी सिस्टर इन लॉ है उसका, ब्रदर इन लॉ है उसका, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, सबका नाम लिख डालिए, नंबर, काम एक बार लिस्ट में लिख लीजिए। आपका अपलाइन इसको एक कच्चा माल समझ के आपको बताएगा कि अब इसको कैसे आपको प्रोसेस करना है, कैसे आपको रिजल्ट निकालना है। लेकिन लोग सोचते हैं अच्छा मेरा साला वो तो नहीं आएगा, मेरी साली नहीं नहीं नहीं, नहीं वो तो नहीं करेगी। अरे आप कौन होते हो दोस्त, आप कौन होते हो डिसाइड करने वाला। क्या पता वो किसी और में काम कर रहा हो, क्या पता वो तो ये सोच रहा हो कि यार क्या हो जाए। मेरे पिताजी बॉस 62 साल की उम्र में आए हैं इस नेटवर्क मार्केटिंग में, 62 साल की, उन्हें किसी ने बताया ही नहीं। वो यही सोचते थे अरे यार वो तो पुलिस वाले हैं, वो तो क्या करेंगे, वो तो ऐसे सोच रहे थे। मैंने एक दिन बता दिया मेरे पापा ऐसा ऐसा है, बोले बहुत बढ़िया है चलो मैं भी करता हूँ, और आज कर रहे हैं, सब इंस्पेक्टर है वो। तो दोस्त ऐसा आपको सोचना नहीं है, जज नहीं करना आपको। तो फिर बालते हैं ई, आपका हो गया फ्रेंड का, एफ हो गया, आर हो गया, आई हो गया। अब बात करते हैं ई की। ई मतलब इंजीनियर। इंजीनियर का मतलब ये नहीं कि वो बीटेक हो या वो हो, इंजीनियर का मतलब वो हर इंसान जो टेक्निकल काम करता है किसी भी एक क्षेत्र में स्पेसिफिक हो, चाहे आपकी बाइक की सर्विस करता हो, कार की सर्विस करता हो, आपका मोबाइल रिपेयर करता हो, आपके घर में मिक्सी, ग्राइंडर, सिलाई मशीन, कुछ भी काम करता हो, प्लम्बर, वो भी एक इंजीनियर कैटेगरी में आता है। उनका सबका नाम रहता है आपके पास में। आपके घर में बिजली चली जाती है, आप लाइट वाले को फोन करते हो, लाइट वाले का उसका भी नाम लिखो, ये भैया ये इनकी उम्र इतनी है और ये काम करते हैं बिजली का और यहाँ के रहने वाले, ये पानी का काम करते हैं, इनका ये सिलाई मशीन वाला है। अरे दोस्त लिस्ट जितनी बड़ी बनाओगे ना उतना ही फायदा होगा। लेकिन लिस्ट में 4 नाम लिख लेते हो, ये मेरा दोस्त आएगा, ये मेरा भाई नहीं आएगा, ये आएगा, ये नहीं आएगा। अगर आप ऐसे काम की शुरुआत करोगे तो कभी नहीं होता है दोस्त। अगर आज अमेजोन वाला ये सोचता ना कि यार ये लोग ये मोबाइल लेंगे कि नहीं लेंगे, वो आज मोबाइल बेच नहीं पाता। आज एप्पल वाला सोचता ना यार मैं 60,000 का 1 लाख का मोबाइल बनाऊंगा, लोगों की तनख्वाह होती है इतनी तो क्या खरीदेंगे, तो आज वो खरीद ही नहीं पाता, आज वो स्टार्ट ही नहीं हो पाता। लेकिन आप सोचिए उसने बनाया और खरीदने वाले हैं और खरीदते हैं, और आप सोचना लाइन लगती है सेल के अंदर, लोगों को समय नहीं मिलता है कि यार अब लॉट खत्म ना हो जाए, ऐसे मरते हैं। लेकिन हम क्या सोचते हैं अरे यार ये तो 10,000 रुपए का देगा कि नहीं देगा, ये आएगा कि नहीं आएगा। आपको नहीं सोचना दोस्त, नहीं सोचना, मैं कह रहा हूं बार बार कि नहीं सोचना। इंजीनियर्स का नाम लिखो, नेबर आपके पड़ोसी, आप जहां पे भी हो आपके पड़ोस में वो बैठा भी है ना तो आपका पड़ोसी है। आप जहां क्लास में बैठते थे आपका पड़ोस में बैठता वो आपका पड़ोसी है। आप जहां जॉब करते हो आपके पड़ोस में बैठता वो आपका पड़ोसी, जहां आप रहते हो आपके पड़ोस में रहता है वो पड़ोसी, जहां आपकी कार पार्किंग होती है आपके पड़ोस में कार पार्किंग करता है वो आपका पड़ोसी है, जहां आप कोई जिम में एक्सरसाइज करने जाते हैं आपके पड़ोस में कर रहा है वो आपका पड़ोसी है। उससे बात करिए और उसका नंबर आप लिखिए इसके अंदर। सोचना नहीं आएगा कि नहीं आएगा, वो ऊपर वाले का काम है। कर्म करना है, कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं करनी है। अब बात करते हैं डॉक्टर डी की। डॉक्टर या फिर ड्रीमर्स आपकी जिंदगी में बहुत मिलेंगे। कुछ तो होते हैं एक्चुअल डॉक्टर होते हैं, कुछ पीएचडी डॉक्टर होते हैं, और कुछ होते हैं वेद जो झाड़ फूक वाली बातें करते रहते हैं। अच्छा पेट में दर्द हो गया, मेथी की फांकी ले लेना। अच्छा ये हो गया, सिर दर्द हो रहा है, अच्छा तो ये कर लेना, अश्वगंधा सूंघ लेना। वो होते हैं फर्जी वाले डॉक्टर, उनका भी नाम लिख लो कि भाई साहब ये ज्ञानी है, ये ऐसा है, ये एक्चुअल डॉक्टर है, मेरे को बुखार लगती तो इसके पास जाता हूँ, अगर मेरे को ये प्रॉब्लम हुई तो इसके पास जाता हूँ। सबका नाम लिख लो। और जो आपके दोस्त कहते थे बोले यार जॉब लग जाएगी ना उसके बाद में ये गाड़ी लाऊंगा वो लाऊंगा, वो ड्रीमर्स, उनका भी नाम लिखो। स्पेसिफिक कैटेगरी क्या होता है वो हम बताएंगे दोस्त। शुरुआत तो करो यार। आज आपको, जैसे मैं इंजीनियरिंग था, मुझे साला किसी ने कहा था कि 4 साल तो इंजीनियरिंग कर ले और उसके बाद में बढ़िया जॉब लग जाएगी। मैंने एक दिन भी नहीं पूछा, पहली साल पढ़ के नहीं पूछा कि भैया 1 साल हो गया अब क्या करूं। और भी लोग बैठे हुए हैं जो 4 4 साल एमबीबीएस करेंगे, वो पहली साल नहीं पूछते सर अब पहली साल हो गया अब दूसरी साल में क्या करना है, नहीं, उनको बोला पहले 4 साल कर तो लो, उसके बाद में देखेंगे जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो बात की बात है, आप पहले करो। लेकिन यहां मैं बोल रहा हूं रिजल्ट जरूर मिलेगा, आप कर्म करो, आप लिस्ट बनाइए। उसके बाद करता हूं स्ट्रेंजर, अजनबी। आप रोज एक स्ट्रेंजर से मिलते हैं, चाहे वो आपके, अभी तो कोरोना की वजह से बहुत कम लोग हो गए, नहीं तो आप बस में ट्रेवल करते हैं, ट्रेन में ट्रेवल करते हैं, या कहीं पे भी जाते हैं ऑटो में, तो आपको एक न कोई स्ट्रेंजर मिलता है। आप उससे बात कीजिए और उसकी कोशिश कीजिए उसके बारे में जानने की, क्योंकि लोग बहुत दुखी है, लोगों के पास में बहुत अभाव है, उनके साथ कोई दोस्त नहीं है, बात करने वाला नहीं है। तो आप बात कीजिए, पूछिए कैसे हो, अच्छे हो, वो तरीके आपको मैं बताऊंगा, और उनके नंबर भी आपको मिल जाते हैं तो आप अपनी लिस्ट में ऐड कीजिए। तो ये है पहला मेथड है फ्रेंड।
वाई मैंने बता दिया था, अगर 20% में आओगे तो ये काम कर पाओगे, नहीं तो कोई मतलब नहीं। आप भी किसी को बोलोगे नेटवर्क मार्केटिंग हमने भी किया था, तो किया क्या था, प्रोडक्ट लिया था, वो तो जिंदगी भर दुकान से ले रहे हो, तो दुकानदार थोड़ी बन गए। आज लोग बाग ये कहते हैं कि मैंने भी नेटवर्क मार्केटिंग किया था, एक बार सामान लेने के बाद, भैया मैं मॉल से जिंदगी भर कपड़े ले रहा था, आज तक मॉल मॉल का मालिक तो नहीं बना। मैं किसी को कैसे बोल दूं यार मॉल तो हमने भी बनाया था। बनाया क्या था, आपने सिर्फ सामान खरीदा था। ऐसे ही यहाँ पर सिर्फ आपने सामान खरीदा है। अगर आप आते हो, लिस्ट बनाइए, पहला चीज 20% कैटेगरी में आइए, उसके बाद में काम करेंगे उसके ऊपर। उसके बाद में जब आप पैसे कमाने लग जाओ ना, उस दिन बोलना कि अब मैं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ा जाएगा दोस्त। जब कुछ आ ही नहीं रहा उस टाइम पे छोड़ने का क्या मतलब है। तो अब आपको करना है, ये तो हो गया फ्रेंड्स मेथड। अब आपकी बात करते हैं हाउ टू लिस्ट। मैंने सबसे पहले बताया व्हाट इज लिस्ट। लिस्ट क्या है, लिस्ट है कच्चा माल। दूसरा बताया व्हाई लिस्ट, क्यों। अगर आप लिस्ट बनाते हो तो आपको आ, अगर आप लिस्ट बनाते हो तो आपको यहां पर एक ही चीज आती है, वो है एम आई ऑडियबल। अभी हनुमान जी का मैसेज आया कि आवाज कट रहा है। बाकी लोग कोई भी अगर रमेश जी आवाज आ रहा है। हरी सर आवाज। ओके, तो हनुमान जी थोड़ा सा आप नेटवर्क में आ जाइए, एक बार देख लीजिए बाकी लोगों को आ रही है। तो अभी देखिए हाउ टू आ रही है मेक सर, लिस्ट आवाज मैंने। तो आ रही अब हाउ कैसे करना है, पहली चीज लिस्ट कैसे, क्यों, कैसे बता दी। और अब देखिए लिस्ट बनाने की शुरुआत मैंने बताया, आप अपने दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी सबसे कर सकते हो। दोस्त अगर आप अपनी लिस्ट में उनको शामिल नहीं करोगे ना, तो किसी और के लिस्ट में शामिल हो चुके होंगे। आपको लगता होगा कि यार ये आएगा कि नहीं आएगा, और दूसरा वाला ये सोचता बोले यही आएगा, और वो अपनी लिस्ट में नाम लिख लेता है। फिर आप जाके कई बार, कई दिनों बाद में अपने भाई से बात करते हो, अपने भाई से बात करते हो, भाई एक शानदार बिजनेस है ये, बोलते यार मैं तो दूसरा कर रहा हूँ, ये लो। ये सुनने को मिलेगा। और हुआ है, मैंने कई प्रोस्पेक्ट को देखा है, कई लीडर्स को देखा है, सर मेरा भाई तो उसमें कर रहा है, मेरे पापा तो उसमें कर रहे हैं, मेरी मम्मी तो उसमें कर रही है। तो दोस्त अगर आप नहीं करोगे तो कोई और करेगा, क्योंकि कोई किसी का इंतजार नहीं करता। तीन तरह के लोग होते हैं इस दुनिया के अंदर। एक होता है वो समय से पहले बदल जाता है, एक होता है जो समय के साथ बदलता है, और एक होता है जो समय के बाद बदलता है। और यहाँ पर सुखी वही रहता है जो समय से पहले बदल जाता है। आईफोन समय बदलने से पहले ही वो बदल जाता है। सैमसंग जो समय के साथ बदलता है, वो आईफोन को देखता है फिर अपनी कॉपी करता है। और लास्ट नोकिया आपके सामने है, आज तक खड़ा नहीं हो पाया। उसने लोगों को मोबाइल चलाना सिखाया, मोबाइल का मतलब सिखाया, और आज वो इस दुनिया से गायब हो गया, क्योंकि वो अपने आप के एटीट्यूड में आ गया, बदल नहीं पाया। कहते हैं ना, नो चेंज नो चांस। अगर आप नहीं करोगे तो कोई और करेगा। आप अपनी लिस्ट में उनका नाम लिखिए। जानकारी की बात है, पहला पहला स्टेप है आप उनको लिस्ट में लाइए। अगला काम आपको बता देता हूं दोस्त, लिस्ट बनाने का सबसे तरीका है बेस्ट, उसको बोलते हैं बेस्ट फॉर्मूला, BEST। बी का मतलब होता है बिल्ड, बनाइए। ई का मतलब होता है एक्सपेंड करते रहिए। जब भी आपको टाइम मिले, आप संडे को बैठे हो, क्या करो, बोले यार दो चार नाम लिस्ट में ऐड ही कर देता हूँ। सेलेक्ट करने यार इस सप्ताह, क्योंकि हमारा वीकली पे आउट होता है, इस सप्ताह इन लोगों से मेरे को बात करनी है, ये लिस्ट के अंदर ये मेरी है। और उसके बाद में T4 होता है ट्रेन योर सेल्फ। अजनबी लोगों से बात करने के लिए अपने आप को सीखना पड़ेगा। आज देखो बहुत से लोग होंगे जो अजनबी, जिनसे मैं पहली बार बात कर रहा हूँ। ये आपको कला सीखनी है, कहां से सीखोगे, हमारी संगत में रहोगे, मीटिंग्स में आओगे, ट्रेनिंग्स में आओगे। तो ये चार चीजें हैं, बेस्ट फॉर्मूला है बेस्ट लिस्ट बनाने का। तो BEST, बिल्ड, एक्सपेंड, सेलेक्ट एंड ट्रेन योरसेल्फ। तो सबसे पहले बिल्ड, मैंने बताया अपने दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी का नाम लिखिए। जो मैंने बताया फ्रेंड अप्रोच से सबका नाम लिख डालिए। अगर एफ है फ्रेंड फैमिली हो गया, आर हो गया रिलेटिव हो गया, आई हो गया आपका इन-लॉज हो गया, ई मतलब आपका इंजीनियर्स हो गया, फिर उसके बाद में आपका नेबर हो गया, और उसके बाद में आपका नेबर के बाद में आपका डॉक्टर्स हो गया, और उसके बाद स्ट्रेंजर। हर वो चीज का आप नाम लिख लीजिए यहाँ पर। और कोशिश करिए कि अपने घर वालों के साथ लिस्ट बनाइए, क्योंकि अगर आप अपनी मम्मी पापा के साथ बैठते हैं ना, तो आपके मम्मी पापा कभी नहीं कहेंगे कि तू बिजनेस तेरा खराब हो। वो चाहेंगे कि मेरे बेटे का, मेरे बच्चों का बिजनेस बहुत बड़ा हो। तो वो आपको कहेंगे अरे यार वो मेरा भाई का लड़का है, मेरे मामा का लड़का है, वो वहां जॉब करता है, ये करता है। तो आपके पास कॉन्टेक्ट आ जाएंगे। आप अपनी वाइफ के साथ बैठेंगे तो वो आपको बताएगी यार मेरा भाई है, वो भी कुछ तैयारी कर रहा है, उसका कहीं नहीं हुआ, उसका लिख लीजिए। पापा का भी लिख लीजिए, पापा रिटायर्ड हो गए अभी। मम्मी का भी लिख लीजिए, मम्मी की बहुत किटी पार्टी करती है। तो आपको इतने कॉन्टेक्ट मिल जाएंगे। हम क्या करते हैं, अपने हिसाब से दो नाम लिखेंगे, चार नाम लिखेंगे, और उनमें भी हम कह देंगे ये आएगा या नहीं आएगा। अरे दोस्त दिमाग मत लगाओ, दिमाग लगा के जितना लगाना था उतना लगा चुके हो और नौकरी में पड़े हुए हो। अगर यहाँ पर भी दिमाग लगाओगे ना तो नौकरी ही कर पाओगे, बिजनेस नहीं कर पाओगे। बिजनेस के लिए चाहिए ब्रॉड माइंडेड।
बिजनेस के लिए चाहिए विजनरी। आपको बता देता हूं, एक होती है दृष्टि और एक होती है दूरदृष्टि। नौकरी में आदमी दृष्टि देखता है कि 30 तारीख आने वाली है, तनख्वाह आ गई। यहाँ दूरदृष्टि देखता है आदमी, कहता है 3 से 4 साल करके मेरी पूरी जिंदगी को मैं आजाद कर सकता हूँ, अपने हिसाब से जिंदगी जी सकता हूँ, अपनी पसंद के कपड़े, अपनी पसंद की गाड़ी, अपने पसंद के घर और अपनी पसंद की जगह पर घूम सकता हूँ। लेकिन यहाँ वो सिर्फ दृष्टि है कि भाई इस महीने 10,000 बढ़ गए, अब ये 10,000 को कहाँ ठिकाने लगाना है, वो दृष्टि होती है। और बिजनेस वही कर पाते हैं जिनकी दूरदृष्टि होती है, जो ये सोचते हैं कि इस साल नहीं। मैं आपको बता देता हूं, मैं 2008 में इंजीनियरिंग किया था दिल्ली कॉलेज से। तब मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि 10 साल के अंदर अंदर चाहे कुछ भी हो, 10 साल के अंदर अंदर मेरा खुद का घर होना चाहिए। और दोस्त, 2018 के दिन जयपुर में खुद का घर लिया था। बाहर नंबर प्लेट, नेम प्लेट पे नाम लिखना आप, इंजीनियर प्रवीण चौधरी। फक्र की बात है, क्यों? क्योंकि वो मेरी दूरदृष्टि थी। अगर दृष्टि होती तो मैं कभी नहीं ले पाता। दोस्त, इस बिजनेस में आपको दूरदृष्टि लेनी है कि इस बिजनेस में मुझे क्या चाहिए। तो लिस्ट बड़ी से बड़ी बनाइए और कोई भी इंसान के बारे में प्री जज नहीं करना, आएगा या नहीं आएगा ये तो ऊपर वाला डिसाइड करेगा कि वो आएगा कि नहीं आएगा। आपका कर्म है उसका नाम लिस्ट में डालना। तो पहले बिल्ड करिए। दूसरा मेथड है एक्सपेंड कीजिए। आप संडे, अभी लॉकडाउन है, घर बैठे हुए कुछ काम नहीं है, क्या करिए? अपनी फेसबुक पे फ्रेंड ढूंढिए। आपके क्लासमेट मिल सकता है वहां पर, इंस्टाग्राम पे आपके फॉलोअर्स में जो आपको मैसेज करता है, आपकी फोटोज लाइक करता है, उससे बात कीजिए, जान पहचान बताइए। हाय, कैसे हो, हाउ आर यू, आप कहाँ से हैं, क्या करते हो, बात करिए, उससे कांटेक्ट लीजिए, लिस्ट में डाल दीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप, आजकल इतने व्हाट्सएप ग्रुप है, आए दिन मुझे पता नहीं कितने ग्रुप में लोग अपने आप ऐड कर लेते हैं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो खुशी खुशी करता हूँ, उसके अंदर बढ़िया बढ़िया मैसेज भेजता हूँ। हाय, कैसे हो, हाउ आर यू, कुछ योगा के पोस्ट डाल देता हूँ बढ़िया से। फिर उसमें देखता हूँ जो सबसे ज्यादा एक्टिव है उसको पर्सनल में मैसेज करता हूँ, अच्छा भैया आप क्या करते हो, ये करता हूँ, बहुत बढ़िया यार भैया आप जॉब कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है भैया। तो इसके अलावा कहाँ से हो आप, उसके बारे में पूछ लिया, कौन सी जगह का एड्रेस मालूम चला गया, नंबर तो आ ही गया था, उसके बारे में पता कर लिया और उसका भी नाम लिस्ट में डाल दिया। कभी ना कभी तो काम आएगा भैया। तो ये चीजें हमको करनी है, हमारी लिस्ट को एक्सपेंड करते रहना है। कभी भी नहीं सोचना कि मैंने 4 नाम लिख दिए, मेरे 2 पड़ोसी थे, 2 मेरे साले थे और 2 मम्मी पापा के नाम लिख दिए, लिस्ट बन गई। नहीं भैया, कच्चा माल कम होगा ना। बोलते हैं ना कि घर में 5 जने हैं ना तो इतना आटा लगाना पड़ेगा कच्चा माल, अगर इतना आटा लगा ले तो पांचों भूखे रह जाएंगे। तो ये बिजनेस जितना बड़ा कच्चा माल होगा आपका, उतना ही बड़ा आपका रिजल्ट आएगा, उतना ही ज्यादा आप इनकम यहाँ से जनरेट कर पाओगे। तो अब बात करता हूँ सेलेक्ट। मानवी ऐसे ही करता है सर। सेलेक्ट क्या करना है, बहुत कैसे बढ़िया आपने करना है? बताया इसमें। ये अनम्यूट म्यूट कर लीजिए जो बात कर रहे हैं। सेलेक्ट क्या करना है, सही लोगों का चुनाव कैसे करना है। सही लोगों का देखिए कैसे, मैंने 3 भागों में बांटा है इसको। एक हॉट लिस्ट, बिल्कुल गर्म वाली। एक होती है वार्म लिस्ट, हल्का सा गुनगुना सा। और एक होती है ठंडा, कूल। तो ये 3 लिस्ट है। इसमें क्या होता है, हॉट लिस्ट में वो सारे लोग जो आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, जो आपकी रग रग से वाकिफ है, जो आपसे बात करते हैं, डेली कनेक्ट होता है, उन पे आप पे भरोसा होता है और आप उनके साथ में रहते हो, वो होते हैं हॉट लिस्ट। उनके जैसे आपने लिस्ट बना ली, उनके आगे लगा लीजिए एच, 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 ये मुझे अच्छी तरह से जानता है। और जो आपके आपने लिस्ट बना ली, लेकिन जो लोग आपके स्कूल में पढ़ते थे, जिनसे आप बहुत कम मिल पाते हो, या उनके आगे लगा लीजिए वॉर्म, डब्ल्यू डब्ल्यू। ये सेलेक्ट कर रहे हैं आपके लिस्ट में से, एच वाली अलग हो जाएगी, डब्ल्यू वाली। अब होते हैं कोल्ड। कोल्ड में होते हैं आपके फेसबुक फ्रेंड भी हो सकते हैं, आपके इंस्टाग्राम फ्रेंड भी हो सकते हैं, आपको कोई स्ट्रेंजर मिला वो भी हो सकता है, आप शादी ब्याह में गए वहां कोई मिल गया वो भी हो सकता है। शादी में आपको कोई बंदा लगा कि भैया इसकी कैटरिंग बहुत अच्छी है, आपने उसका नंबर ले लिया। शादी में लगा इसका टेंट बहुत अच्छा है, उसके नंबर ले लिए। तो ऐसे करके वो कोल्ड लिस्ट होती है आपकी। तो आप ऐसे करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है कि जो हॉट लिस्ट होती है वो आपकी बिजनेस को शुरुआत करने के लिए जरूरी होती है। शुरुआत, जैसे मैंने शुरुआत मेरे पापा को करा था, तो ये शुरुआत करने के लिए। वार्म लिस्ट होती है, वो होती है आपके बिजनेस को खड़ा करने के लिए। और कोल्ड लिस्ट होती है आपके बिजनेस को हवा में लाने के लिए। क्यों? क्योंकि जो स्ट्रेंजर्स होते हैं ना, अननोन आदमी, वो अपना 100% देते हैं। हॉट लिस्ट वाले तो ऐसे सोचते हैं कि मैं इसको बचपन से देख रहा हूँ। कोल्ड लिस्ट वाले चलो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, लेकिन वो हॉट वॉब लिस्ट वाले, लेकिन कोल्ड लिस्ट वाले को पता ही नहीं आप कौन हो क्या चीज। उसको तो बिजनेस समझ में आ गया ना, तो बिजनेस को पकड़ लेता है बस, वो बिजनेस करता है दमदारी के दम से। अब आ गया ट्रेन योर सेल्फ। आप अपने आप को ट्रेन कीजिए, विकसित कीजिए, नए लोगों से बात करने की तरीका, दोस्त बनाने का तरीका और उनको अपनी लिस्ट में शामिल करने का तरीका। आप या तो मोबाइल में एक ऐप आता है डायरी, उसमें डाल सकते हैं, या आपके पास में अगर पॉकेट डायरी है तो आप वहां पर ये चीजें लिख सकते हैं। तो मेरे पास में अभी किसका आया है, राम रस जी का। आवाज आ रही है ना आप सभी को? रमेश जी आवाज वगैरह आ रही है?
जी बिल्कुल आ रही ओके, थैंक यू। बस सर, यस सर, यस सर। आ रही सर आवाज। ओके, थैंक यू। तो देखो, ये तो था आपको लिस्ट बनाने के मैंने तरीके बता दिए कि भैया ये करना है। और ये एक होता है 3 फीट रूल। ये आजकल क्या सोशल डिस्टेंसिंग रखने लग गए, इसलिए इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि पहले क्या हम जहां बैठते थे हमारे आसपास चारों तरफ लोग दिखते थे, तो उनसे आप नॉर्मली बात कर सकते हैं अगर आपको बात करने का तरीका आता है, और उनके कॉन्टेक्ट नंबर ले सकते हैं। तो ये 3 फीट रूल होता है, ये भी हम कर सकते हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ लिस्ट। लिस्ट इज द रॉ मटेरियल टू रन आवर बिजनेस। हमारे बिजनेस को चलाने के लिए कच्चा माल है। अगर लिस्ट एंड हो गई तो आपका बिजनेस खत्म हो गया दोस्त। तो कुछ लोग तो होते हैं बिजनेस लिस्ट बनाते ही नहीं है, और वो कहते हैं हमने बिजनेस करके छोड़ दिया। अरे छोड़ा नहीं है, तुमने शुरुआत ही नहीं की दोस्त। शुरुआत करते ना तो आपको छोड़ने का मन ही नहीं करता, क्योंकि पैसा किसी को बुरा नहीं लगता। कहते हैं ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो यहाँ पर ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि यहाँ से आपको रामरस जी को आवाज नहीं आ रही, तो रामरस जी आप या तो अपने ईयरफोन को या अपने थोड़ा नेटवर्क को चेक करिए, क्योंकि मैं इसलिए सवाल पूछ रहा था। बाकी लोगों को आ रही है, आपको अगर नहीं आ रही है तो आप थोड़ा सा एक बार नेट में आके कोशिश कीजिए, थोड़ा बाहर या साइड में, और आप मैसेज कर दीजिए कि आवाज अभी आ रहा है। क्योंकि ये आप लोगों के लिए ही है ट्रेनिंग, मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, आपके सुनने से बहुत कुछ होगा। आप सुनोगे, आप इम्प्लीमेंट करोगे, आपका बिजनेस बड़ा होगा यहाँ से। तो रामरस जी अभी आ रही है क्या आपको? आगे ओके, थैंक यू बॉस, थैंक यू, आ गई। तो देखो ये तो था लिस्ट का। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो सीनियर लोग सुन रहे थे उनको भी समझ में आया। रमेश जी समझ में आया लिस्ट? ओके। और हनुमान जी आपको भी, अगर आप हैं लाइन पे, अभी मेरे को पार्टिसिपेंट देखता हूँ। हाँ हनुमान जी आपको भी समझ में आया लिस्ट के लिए? बढ़िया बढ़िया। तो आपको क्या करना है, आपको जो भी सीनियर लोग हैं यहाँ पर, सिल्वर सिल्वर स्टार और जो भी बंदे, गुरु जी, वो जी गुरु जी बढ़िया। जो आपको आपके जो आए हैं रामरस जी, उनकी लिस्ट बनाने में आपको मदद करनी है और उनको सिखाना है कि लिस्ट कैसे बनानी है, ठीक है? और अक्षय आप भी प्रगति जी की हेल्प कीजिए उनको लिस्ट बनवाने में, और उनको यहाँ से सेलेक्ट करवाने में कि कैसे आप अपनी लिस्ट को और बेहतर बना सकते हैं, ठीक है? अब अगला जो टॉपिक है वो मैं बता देता हूँ। लिस्ट बनाने के बाद में आपको क्या करना है, लोगों से बात करनी है। आप अभी भी कर सकते हैं, शुरुआती दौर में भी, या तो सीख के भी कर सकते हैं, या अभी भी अगर आप करते हैं, आप अच्छे वक्ता हैं, लोगों से बात करना आपको अच्छा लगता है, तो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं करना आता है तो मैं आपको बता देता हूँ क्या करना होता है। देखो, बात करने के लिए सबसे पहले क्या होता है, आपको आदमी डिसाइड करना होता है। जॉब इंटरव्यू होता है तो जॉब इंटरव्यू में हर किसी को नहीं बुलाते, और जॉब इंटरव्यू में पहले आदमी को सेलेक्ट करते हैं, सस्पेक्ट करते हैं कि यार ये हो सकता है। फिर उसको फोन पे बोलते हैं, सर आपके लिए यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी, आप आते हैं? तो फिर उससे कांटेक्ट करते हैं, सर हम कब मिल सकते हैं बताइए। और फिर वो बोलता है कि सर मैं इतने दिन तो इतनी बजे आ सकता हूँ, तो उसको फिर इनवाइट करते हैं इंटरव्यू के लिए। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, पहले उस आदमी को सस्पेक्ट करना है। नहीं तो हम क्या करते हैं, अननेसेसरी किसी को भी जाके बोल देते हैं, अरे भाई साहब मेरे पास में एक बिजनेस है, आ जाओ। वो भाई साहब उसको बैठा के ऐसा पेलते हैं कि वो भाई साहब दोबारा वापस बिजनेस में आते ही नहीं। वो कहते हैं कि भाई साहब लोग तो ऐसे बोलते हैं कि मतलब ये तो बेकार कंपनी है, तू फंस गया, ये कर दिया। वो इसलिए बोलते हैं कि भाई साहब आपको किससे बात करनी है पहले तो ये समझिए ना। आप ये समझिए कि भाई साहब मेरे को जानवरों वाली दवाई इंसान को नहीं देनी है। आपको किससे बात करनी है, क्या बात करनी है, क्यों करना है, ये चीजें कंटेंट होना चाहिए। आप नाई की दुकान पे जाके ऐसे थोड़ी बोल सकते हो सर जूते बना दो मेरे, वहां तो बाल ही कटेंगे। तो यहाँ पर भी क्या होता है कि आप अगर यहाँ पर ऐसे लोगों को पास में चले जाओगे जिनको इससे पता ही नहीं है, या इस चीज के बारे में वो पहले से ही है, तो ये आपका सस्पेक्ट करना है। और सस्पेक्ट कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। पहला होता है मैन अप्रोच। आपको क्या करना है, आपकी लिस्ट, आप बैठे अपने अप्लाई के साथ में, और अपनी लिस्ट में से आपको जो सबसे पहले पूछेगा अपलाइन कि भैया यहाँ 15,000 से 20,000 की तनख्वाह कमाने वाला कौन है, मैन अप्रोच बोलते हैं। तो वो बोलता है कि बोला कि यार ये है, ये है, ये है। वो बोलेगा इनके आगे एक स्टार लगा दो या एक डॉट लगा दो, मतलब ये एक डॉट वाला है। फिर उसके बाद बोलेगा इसमें से ये बताओ कि कौन सा इंसान है जिसके पास पैसा भी है और वो अपना निर्णय खुद ले सकता है, अपने डिसीजन खुद ले सकता है, ऑथोरिटी उसके पास में। वो बोलेगा ये, तो उसके एक और स्टार लगा दो, 2 स्टार हो जाएंगे। उसके बाद में आता है नीडी। भाई ये बताओ इसमें से कौन जरूरतमंद इंसान है,
तो आपको जरूरतमंद इंसान के भी यहाँ पर पता लग जाएगा कि ये वाला है, तो उसके एक और स्टार लग जाएगा, 3 स्टार लग गए। उस इंसान को अगर हम पहले जानकारी देंगे ना, तो वो चांस होता है कि वो सिस्टम में आएगा। तो हमें पहले सस्पेक्ट करना है। हम ऐसे के पास चले गए जिसके पास पैसे ही नहीं, तो वो बोलेगा यार पैसा नहीं है। हम ऐसे के पास चले गए जिसके पास निर्णय लेने का नहीं है, बोले पापा से पूछूंगा, मम्मी से पूछूंगा, भाई से पूछूंगा। तो यहाँ पर ऑथोरिटी वाला भी चाहिए। तो इसलिए क्या होता है, सही समय पर सही, कहते हैं ना, लोहार भी जब लोहा गर्म होता है ना तभी स्ट्राइक करता है, ऐसे ही नहीं मारता है। तो हमें भी वो सारी चीजें चेक करनी है, उसके बाद में करना है। भाई वो कपल में हो तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है, अगर हस्बैंड वाइफ साथ में जानकारी देने वाले हो तो बहुत ही शानदार रिजल्ट आएगा। दूसरा, वो रिस्पेक्टेबल हो, तभी तो वो आपकी इज्जत कर पाएगा, नहीं तो वो आपकी बेइज्जती कर देगा। जिसकी खुद की इज्जत नहीं होती वो दूसरों की क्या इज्जत करेगा। तो आपको ये देखना है कि यार ये थोड़ा सा समाज में है, सभ्य इंसान है, इससे बात करेंगे अपन। फिर होता है एम्बिशियस आदमी, जो महत्वाकांक्षी होता है, पैसा कमाना चाहता है, नाम करना चाहता है, अपने परिवार का, अपने खानदान का नाम रोशन करना चाहता है, वैसे लोग। और उसके बाद में होते हैं प्रोफेशनल, हो कोई डॉक्टर हो, इंजीनियर हो। इसलिए मैंने बोला कि आप जो लिस्ट बनाते हैं ना उसके अंदर आप फ्रेंड्स मेथड से बनाएंगे, उसमें आपको डॉक्टर भी मिलेंगे, आपको इंजीनियर, वो प्रोफेशनल लोग होते हैं। उसको बस ये देखना है कि ये पैसे वाला है, ऑथोरिटी है, ये सस्पेक्ट किया है, ये घर पे ही बैठ के करना है आपको। कच्चा माल, अब कच्चे माल भी क्या होता है, आप देखिए आपकी मम्मी अचार डालती है, केरी लेके आती है, आपकी मम्मी केरी लेके आती है बहुत सारी, लेकिन उसमें से कुछ सिलेक्टेड ही करती है। तो आपको क्या करना है, सिलेक्टेड क्यों, क्योंकि सारी केरी अचार डालने लायक नहीं होती, इसलिए सारी लिस्ट को प्लान देने लायक नहीं है, उसमें से आपको सेलेक्ट करने हैं। ये सस्पेक्ट करना होता है। ये सस्पेक्ट करने के बाद, लेकिन हम क्या करते हैं, बिना सस्पेक्ट करते किसी के पास चले जाते हैं, आगे वाले को पैसे नहीं है, वो आपको पेल देगा वापस, बोलेगा भग जाए यहाँ से, मेरे पास ये नहीं है। जो रेस्पेक्टेबल नहीं है, खुद की इज्जत नहीं है, और हमारी क्या इज्जत करेगा, बेइज्जती करके बोल रहा है फालतू बेवकूफ मत बना, निकल जाए यहाँ से। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। अगर आप उनके पास जाओगे तो आपको हमेशा नकारात्मक विचार मिलेंगे और नेगेटिविटी हाथ लगेगी। इसलिए आपको हमेशा ये मेन अप्रोच है, सोच समझ के जाना है बॉस। आज ऐसे ही अगर मुझे इंजीनियरिंग करनी थी ना, तो मैं ऐसे ही दिल्ली कॉलेज में नहीं गया था, मैंने सब कुछ सर्वे किया था, इसका क्या, तो इसका फी स्ट्रक्चर है क्या, इसका आने वाले जो प्लेसमेंट है वो क्या चीज है, इसका रिपोर्टेशन क्या है, सारी चीजें देखी थी। ऐसे ही नहीं जाते। लेकिन यहाँ क्या करते हैं लोग, कहते हैं कि बस अब मैं आ गया सिस्टम में, अब मैं अपनी मर्जी से काम करूंगा, अब मैं इसको जाकर बोलूंगा और ये मेरी टीम में आ जाएगा। ऐसा नहीं होता बॉस। ऐसा होता ना तो आज मैं इंटरनेशनल योगा फैकल्टी हूँ, मेरे पास में आज इतने स्टूडेंट हैं, मैं जगह जगह यहाँ से कोर्स करा चुका हूँ, लुधियाना के अंदर, दिल्ली के अंदर, ये वो सब जगह पर मैं कोर्स करा चुका हूँ, लोगों को सिखाता हूँ। तो मेरे इतना बड़ा फ्रेंड सर्किल है ऑलरेडी, तो मैं कर सकता था उनके पास में, लेकिन नहीं, मुझे मालूम है कि कुछ के पास पैसा नहीं है, कुछ के पास ऑथोरिटी नहीं है, कोई कपल में नहीं है, कोई रिस्पेक्टेबल नहीं है, कोई ऐसा है, कोई वैसा है। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। पहला चीज होता है सस्पेक्ट करना, आप अगर ये कर लेते हैं बखूबी आपका रिजल्ट बहुत बेहतर आएगा। दूसरा काम होता है प्रोस्पेक्टिंग। अब आपको बात करनी है, और प्रोस्पेक्टिंग करने का फॉर्मूला होता है FORM, फॉर्म अप्रोच। एफ का मतलब होता है कभी भी आप किसी से फोन पे बात करते हैं, प्रोस्पेक्टिंग कोशिश कीजिए फोन पे करने की। अगर आप ऑफलाइन भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है आप, लेकिन अपना ध्यान रखिए, कोविड की वजह से सेफ्टी में रहिए। ऑनलाइन करते हैं, आप फोन से बात करते हैं, तो सबसे पहले पूछिए उसको, जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया है, ए प्रवीण आप कैसे हैं दोस्त, और आपका जीवन कैसा चल रहा है। और उसके बाद में एफ, उसके बारे में पूछिए, पापा मम्मी कैसे हैं, भाई बहन कैसा है, तो उसको अपनापन लगता है। और रुकिए, उसकी जवाब सुनिए, बोलेगा पापा बढ़िया है, या हो सकता है उसे घर में कोई प्रॉब्लम हो गई तो बता देगा कि यार मम्मी की तबीयत खराब हो गई, पापा को ऐसा है। जो भी बताएगा आपको वो सोच समझ के उससे जवाब देना है। तो पहली चीज बात करनी है फैमिली के बारे में कि भैया कैसे हो, घर पे सब कैसे हैं। दूसरा, ओ का मतलब होता है ऑक्यूपेशन, उससे ऑक्यूपेशन के बारे में क्या बोलना है, तारीफ करनी है। हर आदमी को अपनी प्रशंसा सुनना पसंद है दोस्त, तो आपको बोलना है कि आपकी नौकरी और व्यवसाय अच्छा चल रहा होगा सर, अच्छा चल रहा होगा, और इस लॉकडाउन में भी आपको बहुत ही बेहतर जो आपको इनकम मिल रहा होगा, और आप अपने जीवन का आनंद ले रहे होंगे। यहाँ पर ये बोलना है उसको। फिर वो क्या है, वो ऑटोमेटिकली बोल देगा नहीं 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 भाई ऐसा तो नहीं है, बिल्कुल हालत खराब हो रही। तो यहाँ पर एक होता है फील फेल्ट फाउंड। कभी भी आप आगे वाले को सामने अपना विश्वास अगर बनाना है तो आप उसको बोलिए बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, मुझे भी ऐसा ही लगता था, मेरे साथ में भी ऐसा ही है, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी मेरे पास में है जिससे मैं आज यहाँ बेहतर तरीके से काम कर रहा हूँ। तो आपको आर और एम, एफ बता दिया फैमिली, ऑक्यूपेशन, रिक्रिएशन और मनी मैसेज देना है। तो क्या बोलना है कि जैसा कि आप नौकरी कर रहे हैं
वैसे ही मैं भी व्यवसाय कर रहा हूँ, मैं भी नौकरी कर रहा हूँ, या मैं भी स्टूडेंट हूँ, लेकिन मेरे को साथ साथ में जॉब के साथ में या पढ़ाई के साथ में एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है, जिसके दम पे मैं सोचता हूँ कि आने वाले समय में मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाएगी, मुझे आर्थिक आजादी मिल जाएगी। ये मैसेज उसको कन्वे करना है। फिर वो आपसे सवाल पूछेगा, भाई क्या है मुझे भी बताओ। तो आपको उस समय नहीं बताना, उसको बोलना है कि देखो दोस्त, मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन आपको अभी डिटेल नहीं बता सकता क्योंकि उसमें कुछ ग्राफ और कुछ कैलकुलेशन है। तो आपको प्रॉपर, अगर आपके पास में वीडियो कॉन्फ्रेंस कोई ऐप है, ऐसे भी नहीं बोलना कि जूम डाउनलोड करो। या लोग क्या इरिटेट होते हैं अगर आप बोलोगे, तो कुछ ज्ञानी होते हैं स्वदेशी बोलते हैं नहीं नहीं ये तो चाइनीज ऐप है। उसको ये भी नहीं पता कि वो आदमी चाइना का था, ऐप चाइनीज नहीं है। जो बनाने वाला था ना वो चाइनीज इंजीनियर था। तो आपको ये बोलना है कि भैया आपके पास में कोई भी वीडियो कॉन्फ्रेंस का कोई भी ऐप हो ना, तो वो ऑप्शन बोलता कौन से, बोले जैसे देखो वेबएक्स, जूम या व्हाट्सएप या स्काइप, जो भी होता है आप, वो है आपके पास में, तो उसके माध्यम से मैं आपको जानकारी दे सकता हूँ। बस ये आपको सिर्फ मैसेज कन्वे करना था, आपको अपना पोस्चर डाउन नहीं करना। यार वो बोलता है कुछ नहीं कर रहा, अरे भाई एक बार सुन ले बहुत बढ़िया जानकारी, ऐसे नहीं बोलना। अपना पोस्चर डाउन नहीं करना, आपको मैसेज देना है। आप उसको अपॉर्चुनिटी दे रहे हो 8 लाख रुपए महीना कमाने की। कोई एक आदमी सोच के देखना, एक आदमी 10,000 की नौकरी भी दिलवाता है ना किसी को, तो उसमें भी ऐसे चौड़ा होकर चलता है, ओ मैंने आपके लड़के को नौकरी दिलवा दी। अरे 8 लाख का बिजनेस दे रहे हो दोस्त। आज अगर मेरा अपलाइन मुझे जानकारी नहीं देता ना, तो आज मैं आपके सामने नहीं होता, आज मैं बोल नहीं पाता, आज मैं विदेश की यात्रा नहीं कर पाता, अगर वो मुझे जानकारी नहीं देता। मैं आज ग्रेटफुल हूँ कि उस इंसान ने मुझे उस दिन जानकारी दी थी। तो अब मैं, अगर उस दिन वो अपना पोस्टर डाउन कर लेता ना, तो मैं उसके कभी भी उसकी बात नहीं सुनता। लेकिन उसने एक एटीट्यूड के साथ में बताया कि भाई ये जिंदगी बदलने वाला बिजनेस है, अगर सुनना चाहता है तो सुन। तो मैंने सुना और आज जिंदगी बदल रही है दोस्त। तो आपको भी यही चीज याद रखनी है। दूसरी बात कर देता हूं, अब करनी है कॉन्टेक्टिंग। कॉन्टेक्टिंग में सिर्फ 3 बातें करते हैं। डायरेक्ट अप्रोच, अगर आपका वो बिल्कुल क्लोज फ्रेंड है, आपकी हॉट लिस्ट में आता है, आपसे रोज मिलता है, बात करता है, आपका फैमिली, आपका भाई, आपका रिश्तेदार, परिवार, जो भी क्लोज है एकदम, जो आपकी बात मानता है, डायरेक्ट अप्रोच कीजिए कि भाई देख मैं पार्ट टाइम में एक बिजनेस कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर तू चाहे तो तेरे को भी उस अपॉर्चुनिटी को दूं। वो आपसे सवाल पूछेगा, वो नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, वो जोड़ने वाला बिजनेस तो नहीं है। तो बोलना देख पहले देख ले, उसके बाद में जो तेरे सवाल हो वो पूछना, तब मैं उसका जवाब दूंगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें, बोले देखने में तो कुछ नहीं चला जाएगा ना, मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ देख ली। तो ये डायरेक्ट अप्रोच होती है। दूसरी होती है दिल छूने वाली। दिल छूने वाली बात आप कर सकते हो अपने फ्रेंड से, अपने नेबर से, अपने रिलेटिव से। कभी भी जैसे आप बैठे हो उसके साथ फोन पे बात किया, अपने नेबर से बात की, आपकी कॉलोनी की हालत थोड़ा सा खराब हो रहा है, तो आप उससे से बात कर सकते हो। क्या यार अपन जिंदगी भर ऐसी कॉलोनी में रहेंगे, यहाँ पर साला सड़क नहीं है, रोड लाइट नहीं है, या यार हम भी कभी अच्छी सोसाइटी में रह पाएंगे? तो बोलेगा नहीं यार ये तो पापा का घर है। तो बोले यार हम भी कभी ऐसा काम करें ताकि हमारे पास भी पैसा हो, हम भी अच्छी जगह पे घर ले। अपने दोस्त को बताइए, अपना दोस्त कभी आपकी बाइक, अपनी बाइक पे आता है टूटी फूटी बाइक में, तो उससे बात कीजिए, और भाई क्या जिंदगी भर अपन ऐसी बाइक पे घूमते रहेंगे? क्या हमारी कभी एसी वाली कार नहीं होगी? ये दिल छूने वाली बात है। तो बोलेगा बोले करें क्या यार, कुछ है ही नहीं साला, कैसे बाइक से कार लेके आए, कैसे अपना नया घर लें? तब उसको फिर बोलना है कि यार एक अपॉर्चुनिटी है, और थर्ड पार्टी अप्रोच बोलते हैं उसको। तो बोलना है कि यार मेरा एक दोस्त है या मेरा भाई है, वो जो नए लोग हैं उनके लिए बता रहा हूँ, वो ऐसे बता सकता है, बोले कि मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, जॉब के साथ में पता नहीं पार्ट टाइम में कुछ कर रहा है, तो वो मुझे बता रहा था, तो मैं चाहता हूँ हम दोनों एक बार देखते हैं, और उसके बाद में यहाँ से जानकारी को समझ में। तो अगर वो पूछता है वो कौन सा है, वो नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, वो जोड़ने वाला तो नहीं है, वो ये काम तो नहीं है, क्योंकि लोगों को क्या होता है कि वो नेगेटिविटी इतनी घुसी हुई है, क्योंकि कहते हैं ना कि हिंदुस्तान में 90% लोग बाराती हैं, 10% शादीशुदा है। सिर्फ 10% लोग हैं जिन्होंने शादी की है, बाकी 98 और 90% लोग तो ये कहते हैं हम शादी नहीं हुई तो क्या हुआ, हम बारात में गए हमें मालूम है। मतलब वो जो 80% वाले थे ना, वो वाले, वो लोग बोलेंगे उन्होंने सिर्फ सामान लिया होगा और वो सोचते हैं कि सामान लेने से करोड़पति हो जाऊंगा। अरे जिंदगी भर तेरे पापा, तेरे दादा और तू और तेरे पोते सब एक दुकान से सामान लेते रहेंगे, लेकिन कभी तू करोड़पति नहीं बन पाएगा। करोड़पति तो छोड़, वैसी दुकान भी नहीं खोल पाएगा। लेकिन ये बिजनेस है, इसको समझ नहीं रहे लोग बाग, वो सिर्फ और सिर्फ वो नौकरी में घुसा रहना चाहते हैं। तो आपको वहां पर उसको स्टॉप करना है और उसको डायरेक्ट वो चीजें नहीं बतानी होती है। फिर बात करते हैं, यहाँ पर बोलते हैं उससे आपको ओपिनियन लेना है, राय। जैसे आपसे बड़ा है, उम्र में बड़ा है, आपकी जॉब में बड़ा है, तो आप बोल सकते हो उसको सर, वही फॉर्म अप्रोच में, सर क्या हाल चाल है आपके, पापा मम्मी कैसे हैं, भैया भाभी कैसे हैं, और आपका काम धंधा कैसा चल रहा है, ऑक्यूपेशन। और फिर रिक्रिएशन और मैसेज क्या करना है कि सर मेरा भाई है, वो एक बिजनेस कर रहा है पार्ट टाइम में, नौकरी तो कर ही रहा है वो एनबीसी में, और पार्ट टाइम में एक बिजनेस कर रहा है।
तो वो मुझे कह रहा था एक बार देख ले, तो मैं सोच रहा था एक बार आप अगर देख लेते और आप मुझे राय दे देते कि मैं वो करूं या ना करूं, तो सर आपकी मेहरबानी होती। तो वो सोचता ओहो राय देनी है, और आपको मालूम है एक सर्वे कहता है कि एक कॉलोनी में मिनिमम 17 राय बहादुर रहते हैं। 17, 100 लोग रह रहे हैं ना, उसमें से 17 लोग हैं जो रायचंद है। आप पूछोगे वो आपको नासा की भी इंफॉर्मेशन दे देंगे, आपको डीआरडीओ की भी इंफॉर्मेशन दे देंगे, भारत पाकिस्तान का क्या रिलेशन होना चाहिए उसकी भी राय दे देंगे। पता नहीं है उसको, कभी नौकरी नहीं लगी जिंदगी में, लेकिन वो प्रधानमंत्री को राय दे देते हैं घर बैठे बैठे। ऐसे रायचंद आपके बहुत काम आएंगे। उनको यहाँ बोलना है आपको कि सर मेरा भाई कुछ कर रहा है, तो आप उसने मुझे बताया था जानकारी, तो मैं चाह रहा था एक बार आप देख लेते, और आप इतने सीनियर हो, आप इतने एक्सपीरियंस हो, आप अपना अनुभव मुझे बताना। तो दोस्त अगर ऐसा बताओगे तो उससे आपको ये फायदा होगा कि वो अपनी राय देने के बहाने ही जानकारी ले लेगा। अब देखो क्या करना है क्या नहीं करना। पहली कोशिश करिए मोबाइल से कांटेक्ट कीजिए। दूसरा, किस अप्रोच रखिए, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। किल नहीं, कीप इट लॉन्ग एंड लेंथी। लंबा नहीं करना, शॉर्ट एंड सिंपल, और स्माइल के साथ बात करिए। सर नमस्कार, कैसे हैं सर, अच्छे हो, चलो बहुत बढ़िया सर, और काम धंधा बढ़िया चल रहा होगा, है ना, हाँ हाँ हाँ, ऐसे स्माइल के साथ फॉर्म अप्रोच पे बात कीजिए। फैमिली के बारे में पूछिए, ऑक्यूपेशन के बारे में पूछिए, रिक्रिएशन, और मैसेज दीजिए मनी का, और टाइम चॉइस दीजिए। लोग कहते हैं अभी फ्री है क्या, ऐसा नहीं बोलना है, उससे बात करनी है, पहले प्रोस्पेक्टिंग करनी है और उसके बाद बोलना है। तो सर कल क्या कर रहे हैं आप, बोले कल तो ड्यूटी जाऊंगा, और शाम को, बोले शाम को तो फ्री हूँ। अरे वाह बहुत बढ़िया है सर, शाम को, तो शाम को पता है सर, शाम को वो मैंने आपसे बात किया था ना, मेरे भैया वो जानकारी देने वाले हैं, तो शाम को आपको एक लिंक देता हूँ, उस लिंक पे आप आना, तो आपको यहाँ पर, फिर वो बोलेगा हाँ ना जो से कोई बात नहीं सर, आपने अपना पोस्टर डाउन नहीं करना, मैंने लिखा ना मुद्रा बनाए रखे, अपना पोस्टर डाउन नहीं करना। बोले यार मैं टाइम नहीं, कोई बात नहीं सर, जब आपके पास टाइम हो ना तब आ जाना, ठीक, ओके सर थैंक यू, स्माइल रखिए। क्यों, क्योंकि अपना पोस्टर डाउन नहीं करना। यहाँ पर आप किसी को 8 लाख की बिजनेस दे रही हो, और उससे वीडियो कॉल का एप्लीकेशन डाउनलोड करवाइए, वेबएक्स जो भी आपको लगता है वो एप्लीकेशन डाउनलोड करवाइए, और कंफर्मेशन लीजिए, क्योंकि आप अपलाइन को बोल देते हो सर वो आएगा, और वो आता नहीं है, आप और अपलाइन दोनों बैठे रहते हो ऑन करके, तो कंफर्मेशन लीजिए उससे, उसको बोलिए कि सर अगर देखो आप आते हो तभी मैं सर से बात करूंगा, क्योंकि सर बहुत बिजी है, और अगर आप आते हो तो मैं उनको 5-10 मिनट पहले इन्फॉर्म करूंगा कि सर आप बिजी तो नहीं है, अगर क्योंकि उनकी बहुत बड़ी टीम है, तो एडिफाई कीजिए और उनको बताइए क्या नहीं करना जो हम करते हैं। पहला चीज, कंपनी का नाम नहीं बताना। अरे वो आपका कितना ही क्लोज फ्रेंड हो, लेकिन आपको ये नहीं बताना होता है, क्योंकि हम क्या बोलते हैं, वो भाव में आ जाते हैं, बोलते हैं अरे कंपनी का नाम तो बताते हैं, आपने बोल दिया सेफ शॉप, वो भाई सीधा गूगल पे 2-4 इधर उधर की उल्टी सीधी बातें पढ़ी उसने, और चलो थे, अरे यार ये तो ऐसी ऐसी ऐसी। अरे भाई साहब 20 साल से चल रही है, लोग बाग 20 साल से अभी काम कर रहे हैं। नाम देख लेना, जिस लड़का जो पहला डायमंड बनाता है ना इसका, दीपक बिल्ला, आज भी काम कर रहा है, वो उसका भाई हर्ष बिल्ला दूसरा, वो भी आज काम कर रहा है। जो फर्स्ट डायमंड था ना कंपनी का, वो भी काम कर रहा है। तो सोच के देख लो क्यों बेकार है भाई, अगर बेकार होती तो क्या वो बेवकूफ है। आज 30 करोड़ से ज्यादा रुपए कमा चुके हैं 20 साल के अंदर, और आप यहाँ से 20 साल के अंदर 20 लाख रुपए भी नहीं कमा चुके, और आप उन करोड़ रुपए कमाने वाले को बेवकूफ समझते हो। तो ऐसे आपको लोग मिलेंगे, इसलिए उनको कंपनी का पहले डायरेक्ट नाम नहीं बताना होता। प्लान में सब कुछ दिखाई दिया जाता है यार, प्लान में कंपनी का नाम, हेडक्वार्टर, डायरेक्टर, सब कुछ दिखाई जाता है। तो शुरुआत में प्रोस्पेक्टिंग या इन्विटेशन के दौरान नाम नहीं बताए, प्रवृत्ति नहीं बताए काम करने की। लोग कहते हैं प्रवृत्ति बता दी आपने कि यार यहाँ पर तो लोगों को जानकारी देना, तो क्या बोलते हैं अरे जोड़ने वाला काम है। अरे भाई साहब जुड़ा हुआ है तभी इस दुनिया में है। तेरे दादा से अगर तेरे पापा नहीं होते ना, और तेरे पापा से तू नहीं होता ना, तो अगर जुड़े हुए नहीं होते ना, तो इस दुनिया में तुम्हारा अस्तित्व ही नहीं होता। जोड़ने के नाम से नफरत करते हैं लोग बाग, तोड़ने से खुश है। तोड़ने से घर टूटते हैं तो खुश होते हैं, लेकिन जोड़ने के नाम से नहीं, इसलिए प्रवृत्ति नहीं बतानी यहाँ पर। दूसरी बात करता हूँ यहाँ पर, इन्वेस्टमेंट कितना है। इन्वेस्टमेंट है ही नहीं वैसे भी, लेकिन लोग क्या कहते हैं 10,000 रुपए लगेंगे जी। अबे 10,000 कहाँ दे रहा तू, यहाँ पर सामान खरीद रहा है भाई, जो पैसा दे रहा है उसको सामान खरीद रहा है। इन्वेस्टमेंट तो इंजीनियरिंग कॉलेज में हुआ था, इन्वेस्टमेंट तो एमबीए कॉलेज में होगा, इन्वेस्टमेंट तो एमबीबीएस कॉलेज में होगा, वो होता है इन्वेस्टमेंट। क्यों, उसका रिजल्ट मिले ना मिले कोई श्योरिटी नहीं है। आज इंजीनियर करे हुए घूम रहे, आज एमबीबीएस करे हुए घूम रहे, आज एमबीए करे हुए घूम रहे, वो था इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट तुम्हारा फादर तुम्हारे ऊपर करता है इन्वेस्टमेंट, कि तुम बड़े हो और उसकी सेवा करो, और तुम लास्ट में नहीं करते हो, वो होता है इन्वेस्टमेंट। तो कि रिजल्ट मिले ना मिले, सस्पेंस, यहाँ तो पैसा दोगे प्रोडक्ट मिलेगा, इन्वेस्टमेंट कहाँ से हो गया भाई साहब। लेकिन लोग बता देते हैं और 10,000 का नाम लेते हैं, वो हाँ नहीं बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। और वहां पर जिस कॉलेज में जिस जहां पर काम कर रहा है, वहां पर इतना पैसा लगा चुका है, एक कोचिंग वाले को दे देता है यार, अगर आप बचपन से लेकर अभी तक करोगे ना, दूसरी एलकेजी में ट्यूशन लग जाते हैं लोग बाग, और कॉलेज तक ट्यूशन ट्यूशन ट्यूशन, वो इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आएगा।
यहाँ पर आप प्रोडक्ट लेकर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, तो इन्वेस्टमेंट नहीं है, भीड़ में चर्चा नहीं करें। क्यों? क्योंकि हर जगह मैंने बोला ना, रायचंद भी होते हैं, ज्ञानी भी होते हैं, वो बोलेंगे बीच में। जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि ये 5SW रूल हमेशा याद रखने, अपने दिमाग को, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना बॉस। 5SW रूल है, सम विल कम, सम विल नॉट कम। कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे। सो व्हाट? तो क्या हुआ? समवन इज वेटिंग, सो स्टार्ट वर्किंग। देखिए दोस्त, हर आदमी कलेक्टर नहीं बनता, हर आदमी डॉक्टर नहीं बनता। तो कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे, ये आपको सोचना है। तो क्या करना है हमें? हमें इंतजार नहीं करना, हमें काम करना है। मैंने बोला ना, फल की चिंता करके अगर कर्म को छोड़ दोगे ना, तो कुछ नहीं होगा। कर्म करो और फल की चिंता छोड़ दो, अपने आप आ जाएगा बॉस, अपने आप आ जाएगा। लोग कहते हैं कि पैसा हो तो मैं कुछ करूं, और पैसा कहता है कि तू कुछ करे तो मैं आऊं। तो दोस्त, यहाँ पर हमें यही सोचना है कि लोग इंतजार भी कर रहे हैं। मैंने बताया था एग्जाम्पल, मेरे पापा 62 साल की उम्र में आए यहाँ पर, तो सोच के देखिए, उनको 60-61 साल तक किसी ने जानकारी नहीं दी, जानकारी ही नहीं दी। तो अगर हम अपना काम रोक देंगे, तो आगे यहाँ पर कुछ भी काम बड़ा नहीं होने वाला। आता है तो बेस्ट अपने दिमाग में रखिए, आता है तो बेस्ट कि इसको मेरे को डेवलप करना है। आज जैसे, आज मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, जैसे मनस्वी जी हैं, ये आए हुए हैं, और राजावत जी हैं, शुभम जी, ये लोग आए हैं, प्रगति है, ये आए हैं बेस्ट। नहीं आते हैं तो नेक्स्ट। अगर मैंने बोला, जो सीखना चाहता है, इसका फंडा एक ही है, सीखो और कमाओ। आप बिना सीखे करोगे तो कुछ नहीं होगा दोस्त। आज आप जो भी डिग्री कर रहे हो, बिना डिग्री करे कुछ करके दिखा दो मेरे को, कुछ नहीं होने वाला। वहां तो डिग्रियां लेनी पड़ती 4-4 साल की। अरे यहाँ तो करते करते सीखा जाता है, यहाँ सीख के करा नहीं जाता, करते करते सीखा जाता है। अभी देखिए, इसमें नए लोगों की FIM भी हो रही है, और पुराने लोग सीख भी रहे हैं। तो आता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। हाँ, हमारी मंजिल है, लेकिन ना उस तक पहुंचने का रास्ता है। अगर मेरे को 9 लोग ना करेंगे, तभी मैं 10वें के पास जाऊंगा, डायरेक्ट 10वें के पास नहीं जाऊंगा। और क्या पता 10वां ही मेरा डायमंड हो, 10वां इंसान ही को वेट कर रहा हो। अगर मैं नो की ना सुन के रुक जाऊंगा ना, तो 10वां आदमी जो वेट कर रहा था ना, कि यार काश ऊपर वाला कोई अपॉर्चुनिटी दे दे, वो अपॉर्चुनिटी भी मैं मिस कर दूंगा दोस्त। उसको भी नहीं दे पाया और खुद को भी मिस कर दूंगा। इसलिए रुकना नहीं है, करते रहो। आता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। अरे जाता क्या है बताने के अंदर? आप देखिए, कुंवारी लड़की होती है ना, उसके 100 वर होते हैं, बोलते हैं, कहावत है, एक कुंवारी लड़की के 100 वर होते हैं जब तक शादी नहीं होती। या कोई लड़के को देख लो, जिसको मतलब लड़की ऐसा थोड़ी होता कुंवारा रह जाएगा, वो सर्च कर देते हैं 23-24 साल से। कईयों के तो ऐसे होते हैं 32-32 साल तक नहीं मिलती, लेकिन ढूंढते रहते हैं। बोले क्या पता कौन सी लड़की से शादी हो जाए इसकी बेचारे की। तो हमेशा हर काम में, अरे यहाँ जिंदगी बनाने वाला बिजनेस तो 3 से 4 साल सोच के देखो, 3 से 4 साल आपके 40 साल पे भारी पड़ जाएंगे। जो नौकरी कर रहे होगे ना, 40 साल पे भारी पड़ जाएंगे। आप अपनी फ्री लाइफ स्टाइल जी सकते हो, आप जिंदगी के अंदर अपने हिसाब से अपने निश्चय ले सकते हो, अपने डिसीजन ले सकते हो। अब बात करते हैं तौर तरीके। जितना अधिक आप सीखते हो ना, उतना आप कमाते हो दोस्त। द मोर यू लर्न, द मोर यू अर्न। जितना ज्यादा आप सीखोगे, उतना कमाओगे। तो आपसे बस यही कहना चाहूंगा, अपने सीनियर को पूछे बिना कुछ नया काम नहीं करना, क्योंकि दोस्त वो सफल है, और आपको कभी असफल नहीं होने देंगे। अगर आपने उनसे पूछा, तो आप अपना दिमाग लगाओगे, तो अपनी नौकरी का जैसा काम पाओगे, उतना ही कमा पाओगे जितना नौकरी में कमा रहे हो। बिजनेस है, यहाँ पर उस सफल आदमी की सुनो। आपको यहाँ पर कोई भी नकारात्मक विचार ना तो अपने पास रखना है, और ना ही अपने डाउनलाइन में, अपनी टीम में देना है। अपने अपलाइन को दीजिए। आपको कोई भी नकारात्मक विचार आए, आप ऊपर वाले को बताइए, मुझे फोन करिए कि सर ये कंपनी के बारे में ये बात आई है, ये न्यूज आई है, ये आई है। आपको नहीं पता है दोस्त, क्योंकि मैं ऊपर तक लोगों को जानता हूं, तो वो लोग मुझे भी राय करते हैं, मैं उनसे पूछूंगा, कंसल्ट करूंगा। नहीं तो क्या होता है कि आप जितना आप जानते हो, उतना ही आपका नीचे वाला, आप दोनों में आपस में नकारात्मक, और आप दोनों चले गए बिजनेस गाइड। सोच के देखिए, 19 साल से चल रही है कंपनी, और पहला जो डायमंड था वो भी आज यहाँ पर काम कर रहा है। तो कंपनी में कोई खराबी नहीं है। हो सकता है किसी इंसान में खराबी हो, और इंसान ही होता है, गलतियों का पुतला होता है, हो सकती है। लेकिन आपको समझना है, इस बिजनेस में, इस ट्रेनिंग में आपको ये सिखाया जाता है, कम्युनिकेशन स्किल, आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, आपका ऑब्जेक्शन हैंडल। ये ऑब्जेक्शन आते हैं ना, उनको कैसे डील करना है, यही आपको सीखना है। क्योंकि जब आपका डाउनलाइन बोलेगा भैया ये काम करना है मुझे, तो आप अपने अपलाइन से पूछिए कैसे, और नीचे वाले को बताइए ऐसे, और बीच में कमाइए पैसे। बहुत ही शानदार बिजनेस है। अब बात करते हैं, आपको सोशल मीडिया पर कंपनी संबंधी कोई नॉलेज नहीं डाले, ज्ञान मत फैलना सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे। स्टार्ट वर्किंग विद द शेफ सोप, मेरा वाला जो लॉ था वो तो आपने कर ही दिया खत्म। मैंने बोला कंपनी का नाम नहीं बताना, आपने सोशल मीडिया पर करके सबको बता दिया। व्हाट्सएप पे स्टेटस नहीं लगाना बॉस, ठीक है। दूसरी चीज, आप बड़े डायमंड बन जाओ, उसके बाद कुछ ही करो, आप वहां लिख दो डायमंड लीडर, लेकिन अभी मत करो। शुरुआती दौर के अंदर बहुत दिक्कत होती है। लोग बाग, आप, मैंने कल अभी एक जने को मैं फॉलोअप कर रहा था, तो उसको बता रहा था, वो कांस्टेबल था। मैंने कहा तू कांस्टेबल है? बोला हाँ। मैंने कहा रहता? बोला बैरिक्स में रहता हूँ। बैरिक में मतलब होता है डोरमेट्री, सारे एक साथ ही सोते हैं। तो मैंने कहा अच्छा, तू कल एक किताब लिया ना रात को,
एक 10 रुपए की किताब ले आना दुकान से और उसको खोल के बैठ जाना और लाइट जला के पढ़ना रात को। तेरा पड़ोसी पूछेगा क्या कर रहा है, तू बोलना आरएस की तैयारी कर रहा हूँ। वो तेरे को पढ़ने दे दे, मुझे बता देना। वो तेरे को पढ़ने दे देना, वो तेरे को जीने नहीं देगा, बोलेगा तू बढ़िया कलेक्टर और कलेक्टर, ऐसा नाम निकाल देगा तेरे को। तो इसलिए कहता हूं कि लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है। इसलिए ये ज्यादा काम नहीं करना। और मीटिंग और ट्रेनिंग कभी नहीं छोड़े बॉस। सीखना बंद कर दिया ना आपने, अपनी जिंदगी का एक हिस्सा खत्म कर दिया आपने। अगर आप सीखोगे नहीं ना तो आपको उतना ही आएगा, क्योंकि ज्ञान है, जितना ज्यादा सीखोगे उतना ही अच्छा आपका जिंदगी बनेगा। और मीटिंग ट्रेनिंग में हर आदमी अलग कुछ सिखाता है। आपको जितना आता उतना तो रहेगा, लेकिन अगर किसी दूसरे की सुनोगे तो उससे ऊपर ही सीखोगे। अच्छा रहेगा आपकी जिंदगी के अंदर, आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर, प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ग्रोथ करोगे। तो सिस्टम के अनुसार काम करना है। सेव योर सेल्फ टाइम एनर्जी एंड मनी। अपना समय, धन और ताकत बचाओ दो। सिस्टम के अनुसार काम कर लो। अपलाइन जैसा कहता है वैसा कर लो। सिस्टम ने कहा लिस्ट बनाओ तो लिस्ट बना लो। सिस्टम ने कहा अपने ड्रीम बनाने हैं तो ड्रीम बना लो, लिस्ट बना लो, लिस्ट बना लिया, अब इनविटेशन। ये 3 काम आपको करने हैं। और उसके बाद में चौथा काम होता है, वो होता है प्लान। वो मैं और आपके जो बाकी सीनियर लीडर्स हैं वो देंगे, जिनके भी मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो आपको यही काम करना है। जो भी नए लोग हैं उनको सिर्फ ये अभी 3 काम करने हैं। अपने सपने लिखो दोस्त। जो आपके सपने आपके नौकरी से कभी पूरे नहीं हो पा रहे थे और नहीं आप सोच सकते हो कि हो पाएंगे, वो लिखिए। और उसके बाद में आप अपनी लिस्ट बनाइए कच्चा माल। और उसके बाद में उन लोगों को आप इनवाइट करना सीखिए जो मैंने अभी सिखाया। इस वीडियो को मैं अपने यूट्यूब पे पेज पे भी डाल दूंगा, आप बाद में भी देख सकते हो और सीख सकते हो। कोई भी हेल्प चाहिए आप अपने अपलाइन से बात कीजिए, मुझसे बात कीजिए। और आप कोई भी दिक्कत आए सिस्टम में आके बताइए, अपने अपना डिसीजन खुद ना लें। तो ये चीज थी आज की ट्रेनिंग का सेकंड पार्ट था, जो एफआईएम का था। प्रगति और ये अरुण, शुभम और मनस्वी। तो आपको यही काम करना है। अभी आपको जानकारी अभी नहीं देनी है। प्लान की प्रैक्टिस मैं अभी करवा रहा हूँ। अगर जो नए लोग हैं वो देखना भी चाहते हैं तो देख सकते हैं प्लान की भी। उसमें भी आपको बहुत सी चीजें सीखने को मिलेगी। नहीं तो आपका यहाँ तक था, अब ये काम कर लेंगे, आगे का काम आपका बहुत बेहतर होगा। तो ये पहला ट्रेनिंग एंड हो गया। अब दूसरा ट्रेनिंग मैं स्टार्ट करूंगा जिसमें है आपका प्लान प्रैक्टिस। तो इसकी रिकॉर्डिंग मैं ऑफ कर देता हूँ।